will solve rest questions of the exam. Question number 16 is, in case of rainbow, light at an inner surface of the water drop gets internally reflected. Is it right? Rainbow formation के समय ये लाइट होता है, ऐसे यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्टेड होता है. Is it right? Right. The angle between the reflected ray, region is the angle between the refracted ray and normal to the drop surface is greater than the critical angle. क्यों? Question number 16. यहाँ पर internal reflection means here it is given that total internal reflection takes place. Total internal reflection takes place, right? तो पूछा यह जा रहा है कि जो है कि जो पहले जो केस में था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है, बिकॉज हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. इज इट राइट? राइट. बोथ आंसर्स आर राइट एंड रियल एक्सप्लेनेशन आल्सो. सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? ए. आंसर शुड बी ए. कुछ बच्चे बी लिखे, कुछ सी भी लिख दिए हैं. Now come over question number 24. On entering in a medium from air. Yes? ये हो गया था. 25 भी हो गया था, और वाला भी हो गया था. A bulb is rated 5 volt. A bulb is rated 5 volt. And 500 मिलियम्पियर एक बात है, उसका रेटिंग दिया हुआ है 5 वोल्ट 500 मिलियम्पियर. इट मीन दैट इट इज गिवन दैट व्हेन यू विल सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ वोल्टेज टू योर बल्ब, देन योर बल्ब विल कंज्यूम दिस मच अमाउंट ऑफ करंट. अगर आप बल्ब को इतना वोल्टेज देंगे तो बल्ब जो पावर कंज्यूम करे, बल्ब जो करंट की जगह जो है सोर्स से, दैट विल बी ऑफ दिस वैल्यू. राइट? उसके बाद पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेटेड पावर. पावर बताइए. एंड सेकंड वन इज रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, आर बताइए. पावर कैसे निकालोगे? P equal to V into R, which will be equal to 5 into R. Your I is given in ampere and milliampere. Milli is what? How we can convert this to milliampere into ampere? मिलियम्पियर को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Not knowing? 1000 से डिवाइड कर. Very good. 1000 से डिवाइड करेंगे, it means that we will write 5 by 500 by 1000 एम्पियर. राइट? ये भी एसआई यूनिट में हो गया, ये भी एसआई यूनिट में हो गया. तो जो हमको पावर मिलेगा that will be in which unit? In SI unit. What is the SI unit of power? What? Huh? 2020 5 to the 10, which is equal to 5 by 2 watt, which is equal to 2.5 watt. Now find resistance. कैसे पता करोगे? V equal to IR ओम्स लॉ लगा दो, नहीं तो पावर वाला ही फॉर्मूला लगा दो. We know that power equal to V square by R. हाँ? तो अब यहाँ से R equal to क्या लिख दोगे? R will be equal to V square by T. V square 5 into 5 by T. How much? 5 by 2. 5 to the 10 volt और एम्पियर और ओम. ओम. कुछ बच्चे लिखते हैं 10 वोल्ट. राइट? नाउ कम ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं तुम लोगों को बहुत कम पढ़ाया. नंबर 26. List 4 characteristics of the image found by a plane mirror.
प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। यू टेल वन। वेरी गुड। साइज ऑफ द इनफॉर्म्ड इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट। यस, ब्रदर ऑफ श्रीजा शुक्ला। सर प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, प्लेन मिरर के इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। सर बिहाइंड द मिरर फॉर्म। चलिए, वेरी गुड। फॉर्म्ड इमेज बिहाइंड द मिरर। यही जानते थे। ज्ञान। They are at same distance. Yes, formed image is at same distance from the mirror as object is from the mirror. No. Next point. Yes, all formed images are laterally inverted. लेफ्ट साइड में पॉकेट है तो इमेज का राइट साइड में, राइट। अगर लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट हैंड इमेज का उठ जाएगा। अगर हम लोग अपने मूछ को लेफ्ट साइड वाला मोड़ लेंगे तब इमेज का राइट साइड वाला मुड़ा हुआ नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा? हाँ, आज से नियर अबाउट 12 इयर्स पहले जब मैं यहाँ आया था इन क्लास 7, आई वॉज टीचिंग फिजिक्स, राइट। उसमें फिजिक्स पढ़ा रहा था तब लैटरल इन्वर्जन ही पढ़ा रहे थे। हमने दिया पॉकेट वाला एग्जाम्पल, हमने दिया लेफ्ट हैंड वाला एग्जाम्पल। एक बड़ा बदमाश बच्चा था, वो खड़ा होकर कहता है, सर देयर इज वन क्वेश्चन इन माई माइंड। टेल। सर अगर हम लोग अपने लेफ्ट साइड वाला मूछ मोड़ देंगे तब सर तो ना यू टेल किसका, तो क्या होना चाहिए? इमेज का राइट साइड वाला मुड़ा होना जाएगा। आएगा नहीं? सिराम सर हम लोग का मुझे नहीं। हाँ, हम लोग का मुझे नहीं। अच्छा, आपका बाल एक तरफ से मुड़ देंगे। अच्छा बताओ, तुम्हारा अगर इधर वाला बाल मोड़ दें तो तुम्हारा इमेज का किधर वाला मुड़ा नजर आएगा? राइट वाला। और अगर तुम्हारा आगे वाला मोड़ देंगे तब? हाँ, चुप रहोगे? उसका भी आगे वाला है। हाँ, वेरी गुड, गुड बॉय। चलो रहने दो। नाउ कम ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अ लेंस? व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस? Define power. Power of a lens, not electrical power. No. Focal length। चलो सिंपली जो है मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, सिंपली हम लोग कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ पावर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज नोन एज पावर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब क्यों कहते हैं ऐसा आप नहीं बताऊंगा, अभी दूसरे दिन बताऊंगा। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट मींस दैट वी कैन राइट p will be equal to 1 by राइट। अंकित, oh sorry, Ayush, according to this very formula what should be assigned unit of power? According to this very formula what should be unit of power? Meter. Corner boy, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यूनिट? देखो, हमको इसका यूनिट निकालना है एंड दिस इक्वल्स दिस, सो इसका वही यूनिट होना चाहिए जो इसका यूनिट होना चाहिए, राइट। 1 तक कोई यूनिट नहीं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ? मीटर। दिस इक्वल टू दिस, इसका यूनिट वही होगा जो इसका होगा। इसका यूनिट ये है, इट मीन दैट मीटर इनवर्स, हाँ, इट मीन दैट अकॉर्डिंग टू दिस वेरी फार्मूला वी कैन से SI यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज डायरेक्टर। इसी मीटर इनवर्स को डायरेक्टर कहते हैं। देन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय वन डायरेक्टर? तो अगर इधर 1 डाले हो तो इधर 1 डाल दो, और इधर 1 डाले हो तो इधर 1 डाल दो, यहां से 1 हटा करके यहां दे दो। कैन वी से वन डायरेक्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस whose focal length is 1 meter. One diopter is power of that lens whose focal length is
राइट, बोलो। डिफाइन -1d। अब कहोगे सर यहाँ -1d है, तो यहाँ भी -1 दो, यहाँ भी -1 -1 मीटर। माइनस में फोकल लेंथ किसका होता है? कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। Then can we say -1d is the power of that lens whose focal length is -1d is the power of that lens whose focal length is -1। या ऐसे कह दो -1d is the power of that lens, that concave lens whose focal length is 1 मीटर। अगर concave lens बोल दोगे तो 1 मीटर बोलो, अगर concave lens नहीं बोलते हो, केवल कहो that lens, तो -1 मीटर बोलो। समझने बात को? Then Ankit, I use define +1d। The one diameter of power of that length whose focal length will be 1 meter. Once again, One diameter of the power of that length whose focal length is 1 meter. okay, and in terms of convex lens, In terms of convex lens, just the opposite of concave lens. 1 diopter is the power of that convex lens whose focal length is 1। Opposite of इसका फिर 1 diopter is the power of अपोजिट मैं तुमसे कहाँ बोलने के लिए कह रहा हूँ? मतलब हम बोल तो रहे हैं 1 diopter is the power of that length whose focal length is 1 meter. तो मैंने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस के टर्म में बोलो। हाँ तो उसमें तो पॉजिटिव होता पूरा, तो वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही कॉन्वेक्स लेंस बीच में इंसर्ट कर देना चाहिए, राइट। सुनो, नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, वो भी क्लियर हो गया है। ए स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती किए हैं। एक स्टूडेंट जो है फोकल लेंथ एक लेंस यूज कर रहा है, वो फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, एंड अनदर स्टूडेंट यूजिंग अनदर लेंस विद फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, राइट। नहीं यार, जिससे पूछें, ये बारी आती है तो पीछे भाग जाते हैं। यस यू गॉट। यह लेंस कैसा है, कनकेव और कॉन्वेक्स? यह लेंस कैसा है, कनकेव और कॉन्वेक्स? वेरी गुड, राइट। यह कॉन्वेक्स है क्योंकि उसका फोकल पॉजिटिव होता है, और यह कनकेव है, राइट। अब हमको पावर निकालना है। यस, ब्रदर ऑफ श्रिया, कम हियर। फाइंड पावर ऑफ दिस लेंस। यूनिट लिख दो। यूनिट क्या दोगे? पावर है। डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर में कन्वर्ट करके बताओ। वेरी गुड, गुड वर्क। D, go D. Listen, we know that P equal to 1 by F. हाँ? अगर हमको पावर डायरेक्टर में चाहिए, पावर डायरेक्टर इज द SI यूनिट ऑफ पावर, तो फोकल लेंथ शुड बी आल्सो इन SI यूनिट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोकल लेंथ? मीटर। बट हियर योर फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो आवर फर्स्ट वर्क इज टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए I use 100 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर 100 कहाँ चला जाएगा? रो पर 2.5 D। In the similar manner we can find power of this lens। मैक्सिमम बच्चे क्या किए हैं? सर this much D, या इसी को डिवाइड कर दिया 0.2 जा 5 जा, सर this much D। मैक्सिमम बच्चे। नंबर 33, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलेनॉइड? इसमें बच्चे
लैंग्वेज प्रॉब्लम जरूर हुई है लेकिन मैक्सिमम बच्चे जवाब लिखे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड? सोलेनॉइड SOLENOID. solenoid is a coil which have many वेरी गुड. क्वाइल्ड कॉपर वायर इज नोन एज सोलेनॉइड. सबसे छोटा डिफरेंस क्वाइल्ड कॉपर वायर. That insulated copper wire, na? हाँ यस. क्वाइल्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर. कॉपर CO होती है ना, is called solenoid. Means this one. It is your solenoid. इसी में है how does a current carrying solenoid behave? एक current carrying solenoid कैसा behave करता है? Yes, like a magnet. Like what? Magnet. Give its main use. Give its main use. Good. It is. अभी तुम ऐसा बोल ही रहे हो, कुछ जरूर भड़कीला ही बोलेगा. Listen, good. Magnet, सबसे पहले बात, it is used to make electromagnet. बोलो. It is used to make electromagnet. जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दोगे तो अगर किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है तब भी ये यूज होता है. यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल. अब ये जो अंकित कर रहा है कि यूज दिस राइट. अंकित हम सॉरी दोनों बदमाशी. आपको कैसे पता? हाँ हमको तो हम लेट से जान रहे हैं. Next. With the help of a suitable circuit diagram, prove that the reciprocal of the equivalent resistance in a group of resistances joined in parallel is equal to sum of the reciprocals of the individual resistances. Prove कीजिए कि if a line number of resistances are connected in parallel, then their equivalent resistance will be. We used to say reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of resistances of individual resistors. We used to say this 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 1 by R3 dot like this. or not? बहुत बच्चे प्रूफ किए हैं, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा गलती भी किए हैं. यस ब्रदर ऑफ रामेंद्र. मेक सर्किट डायग्राम. इसका प्रूव करने के लिए इसका सर्किट डायग्राम हुआ है. यस पूरी कहानी खत्म हो गई जो है. इसको पता ही नहीं है कि पैरेलल का बनाना है या स्विच करना है. अभी क्लास में थे, हाँ फिजिकली तो तुम थे, शरीर तुम्हारा था जो है, दिमाग था कि नहीं? ऐसा नहीं मम्मी क्या बना रहे हैं, स्वादिष्ट खाना बना रहे, दिमाग में ऐसा नहीं भैया खा जाए जो है. पैरेलल का प्रूफ करना है, उसका सर्किट डायग्राम है.
Hey, last bench. Not good. अंकित से ज्यादा दोस्ती नहीं करो, घाटे में रहोगे। घाटे में रहोगे इतना मैं जान रहा हूँ। हाँ बाबू, तीनों तीनों सीरीज में पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी के पास सेम ही रहेगा। V1 V2 V3 क्यों लिखे हो? V1 रहने दो, केवल V रहने दो। अब I1 उधर क्यों लिखो? I लिखो चाहे I इक्विवेलेंट लिखो, तो मैंने I इक्विवेलेंट लिखा है। हाँ इधर थोड़ा साइड हो जाना तो जो कैमरे जो है दिखाई पड़ेगा। हाँ तो दरवाजा बंद कर वेरी गुड वेरी गुड। वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। वेरी गुड गुड। नाउ इसी का एक और क्वेश्चन है। In an electric circuit, two resistors of 12 ohm each are joined in parallel to a 6-volt battery. Find the current drawn from the battery. Ankit, Ayush, come here. उतना पूरा लगता है। देखता हूँ अंकित सॉल्व करता है नहीं करता है। सॉल्व कर देगा तो ये वाला चौक अंकित को दे देंगे। प्राइस in an electric circuit, two resistors of 12 ohm each are joined in parallel to a 6-volt battery. Find the current drawn from the battery. Yes? Hey, last bench. 12 वोल्ट का रेसिस्टर है। वाह वेरी गुड। रेसिस्टर ओम का रहेगा कि वोल्ट का रहेगा? Very good. Good boy.